अस्सलाम वालेकुम, मियां नदीम soft0.com की जानिब से। आज की वीडियो में हम एक नया सॉफ्टवेयर देखेंगे। ये है मेरे पास सॉफ्टवेयर है गूगल बिंग सर्च इंजन एक्सट्रैक्टर बाय soft0.com। ये सॉफ्टवेयर गूगल बिंग सर्च इंजन एक्सट्रैक्टर है। इसको आप बिजनेस एक्सट्रैक्टर भी कह सकते हैं। पहले तो इसकी हम सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं, फिर इसको रन करके देखेंगे। ये हमारे पास सेटिंग्स है। यहाँ पर लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिज़ल्ट ईच ज़िप कोड मींस होता है कि एरिया कोड। ये आप 100 कर देंगे, 200 कर देंगे तो वो आपको उतना ही ज़्यादा डाटा मिलेगा। जितना कम रखेंगे उतना ही यानी कि आपको कम डाटा मिलेगा। ठीक है, आगे नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फ़ोन नंबर फ्रॉम वेबसाइट। तो अगर आप इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको डोमेन्स मिलेंगी, यानी कि डोमेन्स कह रहा हूँ, आपको ईमेल्स मिलेंगी डोमेन वाली। जैसे कि हमारी वेबसाइट है soft0.com, तो इसकी डोमेन ईमेल बनेगी info@soft0.com, या फिर payment@soft0.com। इस तरह से डोमेन की ईमेल्स अनचेक करेंगे तो आपको नॉर्मल ईमेल्स मिलेंगी और ये भी मिलेंगी, मिक्स मिलेंगी। तो इसको फ़िलहाल मैं जो है ना अनचेक रहने देता हूँ। नीचे हमारे पास जो है वो जब डाटा हम इसमें से स्क्रैप कर लेंगे तो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहिए या CSV में चाहिए, तो यहाँ से आप फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही रहने देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। बाकी कुछ भी नहीं है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप खुल जाएगा। आप कोई भी अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो अपडेट पे आप क्लिक करेंगे, मेरे व्हाट्सअप पे आ जाएंगे, वहाँ पे आके मुझसे आप इसकी अपडेट ले सकते हैं। गो टू वेबसाइट पे यही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी soft0.com। इस पे आके आप जो है वो सॉफ्टवेयर्स देख सकते हैं कौन कौन से अवेलेबल है। और यहाँ पे आप ये सेलेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, 2 टाइप की जो है प्राइस लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉन्स्टर ट्रैफिक बूट है, इस पर हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑप्शन। ये जो डबल प्राइस लिखी है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स को समझ नहीं आती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ ए ऑप्शन 1 PC लाइसेंस। ठीक है, ये $16 का 1 PC लाइसेंस है सिंगल यूज़र के लिए। यहाँ पे ये सब इसकी डिटेल लिखी हुई है। सिंगल PC 1 ईयर रिमोट एक्सपोर्ट है, 1 साल में फ्री अपडेट है और विंडोज़ के लिए है। यहाँ पे नीचे अगर आप रीसेलर पे क्लिक कर देंगे तो ये $99 जो है ये रीसेलर के लिए है। इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। इसकी डेमो वीडियो देख सकते हैं, इसके फीचर्स वगैरह को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब सॉफ्टवेयर में आपको डेमो वीडियो मिलेगी और उसकी साथ में उसके फीचर्स वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बाय टेक्स्ट भी मिलेगी और डेमो वीडियो में भी मिलेगी। स्टोर में चले जाएं तो वहाँ यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसको रन कैसे करना है। यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास जो बॉक्स है यहाँ पे कैटेगरी कीवर्ड लिखा हुआ है। कैटेगरी मींस होता है कि एक कैटेगरी को आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल्स को टारगेट करना है, मोबाइल्स आपकी कैटेगरी होगी और उसमें जितने भी कीवर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल एसेसरीज आती है, मोबाइल मॉडल्स आते हैं, फिर मोबाइल हैंड फ्री आती है, फिर मोबाइल पाउच आते हैं, कवर आते हैं। इस तरह से यानी कि जितनी भी मोबाइल्स की आइटम है ना, आप एक वर्ड लिखेंगे मोबाइल तो वो सारी कैटेगरी को फॉलो करेगा। अगर आप कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं मोबाइल एसेसरीज, होटल्स लिखते हैं या आप CEO लिखते हैं, तो फिर आपको वो बाय कीवर्ड आपको लीड्स निकाल के देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे एक हाथ में माइक है तो मैं ये वाला कीबोर्ड यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं होटल्स लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे होटल्स का डाटा चाहिए, स्कूल का डाटा हो गया, होटल्स हो गए, या कोई भी आपकी कैटेगरी है तो वो आप यहाँ पे
अपने कीवर्ड डालेंगे। मैंने एक कीवर्ड डाला, आप अनलिमिटेड कीवर्ड डाल सकते हैं। तो ये एक कीवर्ड हो गया। फिर इसी तरह से ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, दूसरा, तीसरा, इस तरह अनलिमिटेड कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ऐड लोकेशन की ऑप्शन है, यानी कि हम किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास ऐड लोकेशन का बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं, हमें किस कंट्री का डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कनाडा। ठीक है, कनाडा सेलेक्ट करने के बाद हम पूरा कनाडा भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी कंट्री को भी हम टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हमने इसमें से कनाडा में से कोई स्पेसिफाइड स्टेट को टारगेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है और हम चाहते हैं जी पाकिस्तान में हमने पंजाब को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे हमारा पंजाब आ जाएगा। आगे सिटी, अगर आपने पूरा पंजाब करना है तो सिटी सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आल सिटी करेगा। ठीक है, आल जितनी भी पंजाब के अंदर सिटीज़ हैं ये सबको टारगेट करेगा। और अगर आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे आ जाता है जिप कोड। जिप कोड मीन्स होता है एरिया कोड। तो यहाँ पे आप एरिया कोड सेलेक्ट करेंगे, आप एक सिटी के अंदर एक स्पेसिफाइक एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कनाडा सेलेक्ट कर लिया। आगे स्टेट है, स्टेट्स यहाँ पे नीचे अगर मेरे पास ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं इसके, अगर मैं यहाँ से कोई स्पेसिफाइक सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मैं यहाँ से कोई स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर मेरे पास यहाँ पे सिटीज़ आ जाएंगी। ये नीचे जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर उन सिटीज़ में से मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर मेरे पास यहाँ पे एरियाज़ आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये वाला जो है, ये वाला स्टेट जो है, ये पूरा का पूरा स्टेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, वो सब के सब टारगेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया है, एक लोकेशन सेलेक्ट की है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक कीवर्ड डिफरेंट कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कनाडा के डिफरेंट स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं। आप होटल्स का कनाडा, यूके, यूएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, हम यहाँ पे मैंने होटल्स लिखा है, मैं यहाँ पे होटल से रिलेटेड और भी कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और लोकेशन मैं अपनी एक ही रहने दूँगा, यानी कि डिफरेंट कीवर्ड से ये डाटा निकालेगा, मगर हमारा टारगेट कंट्री, स्टेट या सिटी एक ही रहेगी, मगर हमारे कीवर्ड डिफरेंट होंगे। इससे ये होगा कि आपको मज़ीद ज़्यादा डाटा मिलेगा। आप एक कीवर्ड पर ज़्यादा कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ज़्यादा कीवर्ड पर एक कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप ज़्यादा कंट्रीज़ पर एक कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग आपने करने के बाद यहाँ पे गेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। ये नीचे आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे नीचे फूटर में देखेंगे एडिंग लोकेशन। ठीक है, हमने जो स्टेट सेलेक्ट किया था उसकी 384 लोकेशंस इसने पकड़ी हैं। और पहले ये अपनी लोकेशंस को कलेक्ट करेगा। आपके पास यहाँ पे शो होगी, ये जो ऊपर तीसरे नंबर पे बॉक्स आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है टास्क टू डू। तो यहाँ पे ये हमारे टास्क आईडी देगा, कैटेगरी हमारा कीवर्ड देगा, कंट्री देगा, आगे स्टेट देगा और उससे आगे सिटी देगा। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है, ये पहले पूरा डाटा कलेक्ट करेगा, यानी कि कंट्री, स्टेट, फिर उसकी तमाम सिटीज़ सब कलेक्ट करने के बाद फिर ये डाटा स्क्रैपिंग शुरू करेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए, फिर दोबारा से जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन इसने मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स या 1 मिनट में ये इसने सारा टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आप देखें टास्क 1 है, टास्क 2, 3, यहाँ पे नीचे भी आपको बता रहा है वर्किंग ऑन टास्क 1। टास्क 1 के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है और आगे कैटेगरी जो हमारा कीवर्ड है वो होटल्स है। आगे कंट्री जो हमने सेलेक्ट की है वो है हमारा कनाडा। आगे स्टेट जो हमने सेलेक्ट किया है, हमारे पास स्टेट आ रहा है। ठीक है, स्टेट भी एक ही शो कर रहा है क्योंकि हमने एक ही सिलेक्ट किया है। आगे जो सिटीज़ हैं, इस स्टेट के अंदर जितनी सिटीज़ हैं ये सबको टारगेट कर रहा है। पहले इस वाली सिटी को टारगेट करेगा, फिर इस वाली सिटी को टारगेट करेगा, फिर इसको करेगा, आगे उसके जिप कोड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डाटा निकलना शुरू हो गया। आपके पास पहले तो नाम आ रहा है, इसको बिजनेस नेम भी कह सकते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर ईमेल एड्रेस आ रहे हैं,
फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर है, फिर यूआरएल है। यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि इसने ये जो डाटा उठाया है ये कहाँ से उठाया है। ठीक है, ये देखें, ये साथ में हमें लिंक भी दे रहा है। इसी तरह से ये टास्क 1 इसने कंप्लीट कर लिया है। अब ये वर्क कर रहा है टास्क 2 के ऊपर। फिर ये उसको कंप्लीट करेगा, फिर टास्क 3 पे आ जाएगा, फिर 4 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। मैंने सिंपल एक ही कंट्री और एक स्टेट सेलेक्ट किया, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, इससे आपको मज़ीद ज़्यादा डाटा मिलेगा। और ये मैं पूरा कंप्लीट आपको करके नहीं दिखा रहा, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक एज ए डेमो करके दिखाया है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, क्या इसके फीचर्स हैं और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास व्हाट्सअप बिज़नेस सेंटर है तो उसकी अपडेट जो है वो हर 1.5-2 महीने बाद लाजमी उसकी अपडेट आती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आप देखेंगे तो वीडियो जो हमने उसकी रिकॉर्ड करके शेयर की हुई है तो वो तकरीबन 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी वीडियो है या 10 साल पुरानी वीडियो है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये पुराना वर्जन है। ठीक है, हमारे पास सभी सॉफ्टवेयर अपडेटेड होते हैं। जब भी उसकी अपडेट आती है हम उसको अपडेट करके यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं, जिन्होंने भी हमसे परचेज़ किया हुआ है उनको नई अपडेट दे देते हैं। मगर वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो इसलिए है कि हर 1.5-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपडेट आए तो हर बार हम जो है वो नई वीडियो रिकॉर्ड करें। सॉफ्टवेयर वही होता है, सब कुछ वही होता है, सिर्फ उसकी APIs वगैरह चेंज होती हैं। जब व्हाट्सअप अपना सर्वर अपडेट करता है तो सॉफ्टवेयर को भी आगे APIs अपडेट करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से अपडेट्स आती रहती हैं। ये सिर्फ व्हाट्सअप बिज़नेस सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की अपडेट जो है वो चल रही होती है किसी ना किसी टाइम। तो इसका ये नहीं मतलब कि आपको पुराना वर्जन मिलेगा, आपको जब भी आप परचेज़ करेंगे आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। बस हम हर अपडेट के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाते बार बार, यानी कि सेम वीडियो बना के लगाते रहें, तो इस तरह से एक तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है और इतनी ज़्यादा वीडियोस एक बार बना दी तो उसमें भी वही चीज़ है, अगली अपडेट में बनाएंगे उसमें भी वही चीज़ है, उससे अगली में भी वही चीज़ है। हाँ, अपडेट में कुछ डिफरेंट होगा, कोई नए फीचर्स आएंगे तो उसके बारे में हम फिर जो है ना नई वीडियो बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नई अपडेट में ये वाला नया फीचर आया है। अगर तो सेम है तो हम उसकी नई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम हर 2 महीने में एक नई वीडियो नहीं बना सकते। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आने वाले हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।